नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें देते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। मनोज कुमार जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, रवि देवरा हैं कुबर्जी ग्रुप से, प्रथमेश माल्या है एंजल वन से। साथ ही 2 और मेहमान हैं। गोल्ड की हाजिर डिमांड पर बात करने के लिए हमारे साथ आगे आनंद कुमार गुप्ता होंगे हरिप्रिया ज्वेलर से, और साथ ही देवेंद्र वोरा होंगे हमारे साथ एपीएमसी वाशी से, और साथ ही वो गेहूं के कारोबारी भी है। उनसे गेहूं और चावल को लेकर जिस तरह से सरकार की खुले बाजार में बिक्री बढ़ी है, क्या कुछ हो रहा है ग्राउंड पर, वो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज किस तरह का एक्शन पूरे ही ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर गोल्ड की बात करें तो 59,000 रुपए के नीचे सोने का भाव आ चुका है। कॉमेक्स पर $1950 के भी नीचे है। चांदी 70,000 के नीचे आ चुकी है। जो 19 जुलाई को जो चांदी का एमसीएक्स पर भाव था 76,400 रुपए के ऊपर चांदी थी, आज 70,000 के नीचे, यानी करीब करीब 7,000 रुपए नीचे चांदी के भाव आ चुके हैं। क्रूड में लगातार तेजी बढ़ती जा रही है। 12 अप्रैल के ऊपरी स्तरों पर भाव अब क्रूड का पहुंच चुका है $87 के आसपास। ब्रेंट क्रूड का भाव है। नेचुरल गैस यहां पर भी सप्लाई कम अब दिख रही है यूएस में, और साथ ही डिमांड भी 2 हफ्ते बेहतर रहने का अनुमान है, और यहां पर अच्छी तेजी है। एमसीएक्स पर भी अब 245 रुपए के ऊपर नेचुरल गैस का भाव जा चुका है। कॉपर 732 रुपए के ऊपर आज दायरे में कारोबार दिख रहा है। बाकी बेस मेटल्स में भी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। ग्वारगम ग्वारसीड दोनों में तेजी है। 12,600 के ऊपर ग्वारगम और 6,050 रुपए के ऊपर ग्वारसीड का वायदा। लेकिन मसालों पर आज दबाव है। हल्दी, जीरा और धनिया तीनों ही काउंटर पर दबाव दिख रहा है। 15,200 रुपए के नीचे अब हल्दी का वायदा है। 7,500 के करीब धनिया है, और 61,500 के नीचे जीरा वायदा है। तो आज यहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है। आइस कॉटन की बात करें तो 85 के करीब आइस पर कॉटन का भाव है, और शुगर आइस पर 24 के आसपास, 23.75 के आसपास शुगर का भाव है। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। सबसे पहले रवि जी बताइए, गोल्ड और सिल्वर लगातार भाव कम हो रहे हैं, क्या करना चाहिए इस गिरावट पर? 70,000 के नीचे चांदी, 59,000 के नीचे सोना, इन स्तरों पर आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं क्या? जिस हिसाब से ट्रेंड बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि आज यूएसए पे इन्फ्लेशन के डेटा काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। आई थिंक अभी तो ट्रेंड वीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ के आने की उम्मीद है। इस हिसाब से सोने और चांदी दोनों में एक अच्छी गिरावट आज देखने को मिले है। साथ में डॉलर इंडेक्स भी कंपेरेटिव स्टेबल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सारे फैक्टर के हिसाब से शायद आज इवनिंग तक का ट्रेड अलग होगा, बट इवनिंग के बाद मेरा ऐसा मानना है कि अगर सीपीआई इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3.3% एंड मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 0.2% या उसके नीचे रहे, तो मेरे हिसाब से इतना ही अच्छा शॉर्ट कवरिंग की भी उम्मीद करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आज फर्स्ट हाफ में थोड़ा ये जो सेलिंग प्रेशर है वो शायद अभी इंटेक्ट हो, बट ओवरऑल ट्रेंड मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ से अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इमीडिएट स्ट्रेटेजी के लिए आई थिंक गोल्ड में पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि 58,800 के करीब काफी हम सपोर्ट है। अगर वहां पे मिलता है तो आज 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए आप बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं डाउन साइड 58,400 का, और मुझे लग रहा है कि थोड़े शॉर्ट टर्म में ये फिर से 59,300 से 59,500 तक के लेवल दे सकता है। हालांकि वॉलेटिलिटी जरूर से रहेगी, तो स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। बट मुझे लग रहा है कि जो इवेंट आने वाले है उसका प्राइसेस ने पूरा डिस्काउंट कर लिया है, तो यहाँ से बेचना थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, और चांदी के लिए क्या टारगेट है? रवि जी छोटा जवाब देते रहिएगा। चांदी में मुझे लग रहा है कि थोड़ा डाउन साइड मुझे अभी भी 59,300 तक के लेवल दिख रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट वहां पे अगर शॉर्ट टर्म में मींस के किसी को कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है तो 300 के वेट करे, तब तक के लेवल की उम्मीद मैं कर रहा हूँ। 2270 का काफी हम सपोर्ट के करीब इंटरनेशनल सिल्वर चल रहा है। सोने चांदी पे बिल्कुल क्लियर कट व्यू रवि जी का आपने सुना। मनोज जी, आपका व्यू क्या बन रहा है? गोल्ड और सिल्वर कैसे ट्रेड करें आज? नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल यहाँ पे लगातार गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है सोने चांदी में। जिस तरह से यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स आज आना है, उसके पहले कीमतों में दबाव है। जो फेड ऑफिशियल्स की तरफ से यहाँ पे जो हॉकिश कमेंट्स आए थे, उसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ दिखा है। तो बिल्कुल यहाँ फर्स्ट हाफ में जो है सोने चांदी में थोड़ा दबाव बना रह सकता है, लेकिन सेकेंड हाफ में यहाँ ट्रेंड जो है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो फर्स्ट हाफ में अगर किसी का सेलिंग का पोजिशन है, तो यूएस इन्फ्लेशन के नंबर्स के पहले एक बार वहां मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। और गोल्ड में मेरा मानना है कि 58,750 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो निचले स्तरों पर फिर एक बार यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो है वो सोने में देखने को मिल सकती है।
वहीं अगर चांदी की बात करें तो मेरा मानना है कि 69,500 यहाँ अहम सपोर्ट रहेंगे। तो सिल्वर में अगर थोड़ा और डिप मिलता है दिन के सत्र में 69,500 के आसपास, तो वहाँ बाइंग की सलाह रहेगी। 69,000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखें। शाम के सत्र में हमारा मानना है कि कीमतें फिर एक बार 70,500 से 70,750 तक के स्तर दिखा सकती है। तो आज के सत्र में यहाँ सिल्वर में शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद जो है वो ज्यादा संभावित है शाम के सत्र में। तो चांदी में दिन के सत्र में थोड़ा और डीप आए तो वहां बाइंग की सलाह रहेगी। रमेश जी, आपकी कॉल क्या है? गोल्ड सिल्वर में आप भी सहमत है? क्या डिप पे खरीदारी करें या आपकी ट्रेडिंग कॉल कुछ और है? आई थिंक ये यहाँ पे फिलहाल करंट भाव पे कोई ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो मैं ऊपर वाली अगर उछाल आता है तो वहाँ पे बेचने की सलाह रहेगी। गोल्ड में ऊपर वाला भाव 59,300 से 59,400 रहेगा, नीचे वाला भाव 50,800, ये जोन के आसपास आपको गोल्ड दिखेगा। करीब अराउंड 600 रुपीज़ का मूव नीचे से लेके अपसाइड में है। सिमिलरली सिल्वर में 70,400 अपसाइड में और नीचे में करीब 69,400 ये लेवल्स पे ऊपर आएगा तो बिकवाली की सलाह रहेगी, नीचे की तरफ बाइंग का आपको सपोर्ट जोन दिखाई देगा। बट हाल फिलहाल के लिए अगर आज डे ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं ऊपर से बिकवाली की सलाह ही सजेस्ट करूंगा आज के लिए। ओके, तो ये व्यू प्रथमेश जी की तरफ से। प्रथमेश जी की व्यू, हालांकि आपको कॉन्ट्रा व्यू जरूर है, लेकिन इनका कहना है कि ऊपर के लेवल पे आप यहां पर सेल कर सकते हैं क्योंकि एक रेंज इनको दिख रहा है, तो रेंज के अपर साइड में। और डिप पे खरीदारी की सलाह मनोज जी की तरफ से और रवि जी की तरफ से आ रही है। तो आप देख ले किस तरह की ट्रेडिंग आपको यहां पर करनी है। क्रूड की बात कर लेते हैं। कच्चा तेल 4 महीने की ऊंचाई पर है। रवि जी, क्या लग रहा है अब यहां पर और तेजी बची हुई है या अब सेल की पोजीशन में ही बनना चाहिए? किस तरह से ट्रेडिंग करें कच्चे तेल में? तेजी काफी अच्छे आ चुके हैं। पर्टिकुलर फंडामेंटल जब भी नीचे प्राइसेस आए हैं, कुछ ना कुछ रशिया या सऊदी से डेवलपमेंट आए जिससे प्राइसेस में काफी अच्छा अपवर्ड मोमेंटम है। मुझे लग रहा है अभी बायर को प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचना चाहिए, बट ध्यान रखें 88 का एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकला तो एक इमीडिएट बेसिस पे 89.20 तक के लेवल अभी भी आने बाकी है। तो मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में ये जो तेजी है वो जारी रह सकते हैं। बट बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे। अगर इनिशियली 5,950 तक के लेवल मिल जाए बाय करें 5,840 के स्टॉप लॉस के साथ। एक लिमिटेड अपसाइड मुझे 7,100 तक दिख रहे हैं। वहां पे लॉन्ग ट्रेडर भी मुनाफा वसूली कर सकते हैं और जो यहाँ पे बाय कर रहे हैं वो भी वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ओके, तो ये व्यू कच्चे तेल को लेकर है। लेकिन चलिए गोल्ड सिल्वर की हाजिर डिमांड की भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ आनंद कुमार गुप्ता हैं हरिप्रिया ज्वेलर से। आनंद जी, आप छोटे शहरों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरह की हाजिर डिमांड है छोटे शहरों में? सर, छोटे शहर में जरूर है, लेकिन भगवान का कृपा है। व्यापार जो है हम लोग पूरे हिंदुस्तान में करते हैं और सारे हमारे जो ज्वेलरी फेडरेशन के लोग हैं सबसे हमेशा संपर्क में रहे हैं। लेकिन बिजनेस जो है छोटे शहर में ही है। जो भी बिजनेस है बी और सी सिटी में ही है सर। Okay. तो जो अभी बिजनेस है वो हमारे बी सिटी सी सिटी का अभी हम लोग आए जिस शो में गए थे वहां पे भी जो बिहार से लोग गए हुए थे, खासकर पूरे बिहार फेडरेशन से 50 से 60 बाइंग करने के लिए सब लोग नॉन सीरियस गए थे। लेकिन वहाँ का माल देख के और यहाँ का आगे का जो फेस्टिवल सीजन है उसके कारण से जिसको 1 किलो लेना था वो 5 किलो माल सिलेक्शन करके आया है। ओके, और IAGS के जो डेटा आ रहे हैं वो भी 70,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है और इस तरह का रिकॉर्ड कारोबार यहाँ पर इस तरह के एक्सपोज के जरिए देखने के लिए ज्वेलरी का दायरा बढ़ रहा है। आनंद जी, अब मेरा अगला सवाल होगा, फेस्टिव सीजन अब शुरू होने वाले हैं, क्या लग रहा है किस तरह के ट्रेंड की उम्मीद आप भाव में कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में? छोटा जवाब दीजिएगा। भाव जो है सर वही $1845 के करीब में, $1845 के करीब में रहने का है। 15 मतलब उससे ज्यादा नहीं जाएगा। भाव जो है करेक्शन अभी होएगा सर। ओके, और किस टिकट साइज की खरीदारी ज्यादा हो रही है? आपके ज्वेलरी स्टोर्स वगैरह की जो रिपोर्ट आ रही होंगी वो किस टिकट साइज की है? किस तरह की बाइंग लोगों की इंटेंसिटी दिख रही है? किस तरफ लोग जा रहे हैं, गोल्ड या सिल्वर की तरफ, और साइज क्या रख रहे हैं वो? अभी सबसे अद्भुत बात क्या हुआ है ना सर कि हमारा जो संस्था है GIA IGIE, ये जो डायमंड सेक्टर में 2 बदलाव, क्रांतिकारी बदलाव आया है। खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी को जो अमेरिका में जाके बाइडेन की वाइफ को जो ग्रीन डायमंड दे के आए हैं उसके बारे में एक इंटरव्यू हमसे वहाँ पे GIA का लिया गया। डायमंड का भी सेल बढ़ेगा सर। उसमें भी डायमंड 2 बात बोला गया है कि जो CVD डायमंड है वो रियल डायमंड है और जो नेचुरल डायमंड है वो नेचुरल डायमंड का मांग जो है घटेगा
और सीवीडी डायमंड जो रियल डायमंड है उसका डायमंड का सेल बढ़ेगा। ये सबसे अद्भुत बात है। ओके, शुक्रिया आनंद जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बताया कि ग्राउंड की स्थिति क्या है, किस तरह की यहाँ पर लोगों की बाइंग देखने को मिल रही। चलिए, नौते कच्चे तेल की हम बात रवि जी से कर चुके हैं। प्रथमेश जी, आपकी कॉल क्या है? कच्चे तेल में 7,000 के ऊपर भाव है, खरीदें या बेचें, क्या करें एमसीएक्स पर? प्रथमेश जी का लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, वापस से उनके पास जाएंगे। मनोज जी, आपसे मेरा यही सवाल होगा, अगर ऑप्शन में अगर कुछ मौके हैं तो वो बता दीजिए। क्रूड में, कच्चे तेल में ट्रेंड पॉजिटिव ही है विश्वमोहन जी। पिछले सप्ताह हमने 6,700 की कॉल ऑप्शन में बाय दी थी और आज वो हम देख रहे हैं कि 340 के ऊपर ट्रेड हो रही है। आज यहाँ पे 7,100 की कॉल ऑप्शन में बाइंग की रणनीति बनाना चाहिए। अभी लगभग 85 के आसपास ये ट्रेड हो रही है। थोड़ा डीप मिले 70 से 60 की रेंज में तो वहां लेना चाहिए 35 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य ऊपर में 100 से 120 रुपए तक का यहाँ रखकर चल सकते हैं। बेस मेटल्स में आज की रणनीति आपके तरफ से क्या होगी? क्या करना चाहिए बेस मेटल्स में? कोई टॉप पिक अगर आज के लिए है तो? बेस मेटल्स में यहाँ पे ट्रेंड जो है एक दायरे का बना हुआ है, लेकिन कॉपर में हमने अच्छी गिरावट आते हुए देखी है, तो आज यहाँ निचले स्तरों पर जो है बाइंग देखने को मिल सकती है। हालांकि हमने जब रणनीति बनाई थी तब 732 के आसपास ये ट्रेड हो रहा था, अभी 735 चल रहा है। यहाँ भी डिप्स में बाय की सलाह रहेगी 730 से 32 के दायरे में। ऊपर में 741 तक के लक्ष्य के लिए यहाँ बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 724 का रखना। अब प्रथमेश जी आप बताइए, बेस मेटल्स में क्या करना चाहिए? कॉपर इनकी टॉप पिक है, मनोज जी की आपकी टॉप पिक क्या होगी बेस मेटल्स में आज? बेस मेटल्स में टॉपिक यहाँ पे कॉपर की रहेगी। इनफैक्ट ऊपर वाले भाव में मैं सेल की सलाह दूंगा। 740 के आसपास सेल की, 735 736 के आसपास सेल की सलाह दूंगा। करंट का भाव चालू यहाँ पे 739 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 726 के लिए रहेगा। ओके, चलिए, कॉपर पे हालांकि इंट्रा कॉन्ट्रा कॉल हो गई है। रवि जी, कुछ क्या लग रहा है, आप क्या सलाह देंगे कॉपर में? और जिंक पर भी बताइएगा। मेरे हिसाब से जिंक का बेटर कमोडिटी रहेगी। पर्टिकुलर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आगे और एक अपसाइड की गुंजाइश बचे है। 222 के करीब आप जिंक में बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 226 का और 220 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये ट्रेड ले सकते हैं। मेरा मानना है कि कॉपर वैसे देखे तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज में आज ज्यादातर रहेगा। मुझे लग रहा है कि ये आपको जो अगर कोई नई पोजीशन लेनी है, आप सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा के वेट करें, उसके बाद ही कॉपर में पोजीशन ले। बट अगर इनिशियल डिप मिलता है तो मेरे हिसाब से अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी मैं कॉपर में देख रहा हूँ। अगर यहाँ पे ट्रेड लेना है तो जिंक एक बेटर कमोडिटी हो सकती है। यानी रवि जी को जिंक बेहतर लग रहा है, 226 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। लेकिन कॉपर में यूएस सीपीआई एक अहम डेटा है। बुलियन मार्केट के साथ साथ कॉपर भी ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर भी होता है कॉपर, इसलिए उसके बाद ही आप यहाँ पर पोजीशन बनाए। चलिए, एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में की चाल आज ग्वार सीड और ग्वारगम यहाँ पर तेजी दिख रही है। रवि जी, क्या करना चाहिए ग्वार सीड और ग्वारगम दोनों में? क्या तेजी और एक्सटेंड हो सकती है यहाँ पर? जी, मुझे लग रहा है कि ये तेजी और आगे बढ़नी चाहिए। गोवार सीड में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी 6,170 के करीब गोवार सीड के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें। टारगेट 6,300 का रहेगा। 6,090 के स्टॉप लॉस के साथ आप गोवार सीड में बाय कर सकते हैं। वहीं गोवार गम में भी जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो 12,800 के करीब बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 12,520। अपर साइड मुझे लग रहा है 13,300 तक के लेवल आपको गुआर गम में आते हुए दिख सकते हैं। क्रूड में जो तेजी है वो भी एक सेंटीमेंट पॉजिटिव है और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि एक एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से गुआर गम एंड गुआर सीड दोनों में तेजी बरकरार रह सकती है। मसालों की बात कर लेते हैं। मसालों की चाल अगर आज देखें तो जीरा जहां पर 1% की नरमी दिख रही है 61,500 के आसपास। हल्दी पर भी आज दबाव है 15,200 के आसपास, 1.25% नीचे हल्दी का वायदा है। अगस्त के वायदे की मैं बात कर रहा हूं। और धनिया का वायदा 7,500 रुपए के नीचे है। हालांकि अब अगले कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग हो रही होगी। रवि जी, क्या करना चाहिए मसालों में? तीनों ही मसालों में आज मुनाफा वसूली है, ये गिरावट और बढ़ सकती है क्या? यहाँ पर क्या करें? डेफिनेटली टर्मरिक एंड जीरा, इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा वोलेटिलिटी बढ़ सकते हैं। पर्टिकुलर रिस्क है क्योंकि मार्जिन भी दोनों में काफी एक्सट्रीम मार्जिन लगे हुए, तो वहां पे वोलेटिलिटी रहेगी। बट मुझे एक यहाँ पे अच्छी ही अपॉर्चुनिटी धनिया में लग रही है। धनिया में बाय करें 7,570 के करीब सितंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं 7,760 के टारगेट के लिए। थोड़ा शॉर्ट टर्म 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का टारगेट रहेगा। 7,460 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये बाइंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जो रशिया से इंपोर्ट का प्रेशर था वो धीरे धीरे ईज हो रहा है और आगे जाके थोड़ा बहुत आपको वहां पे अगर एक्सपोर्ट डिमांड ओपन जिस हिसाब से अभी होने की उम्मीद है, अगर ऐसे ओपन हुई तो एक अच्छी रिकवरी के लिए धनिया प्रिपेयर है, तो वहां पे बाय कर सकते हैं। ओके,
तो ये मसालों को लेकर मनोज जी, एग्री मार्केट में आपकी टॉपिक क्या होगी? यहाँ पे कॉटन सीड ऑयल केक में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है और ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू जो है आ रहा है, नजर होता हुआ आ रहा है। तो हमारा मानना है कि यहाँ कॉटन सीड ऑयल केक सितंबर वायदा में 2590 के आसपास जो है बाइंग की रणनीति बनाना चाहिए। 2670 का एक लक्ष्य रखें और स्टॉप लॉस रहेगा 2555 रुपए। सीड ऑयल केक 2590 पे खरीदे और 2670 के टारगेट के लिए। मसालों में कोई एक अगर चुनना हो तो मनोज जी, और किस साइड की ट्रेड करें? मसालों में यहाँ पे धनिया में एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और निचले स्तरों पर सपोर्ट्स बने हुए हैं 7440 के। तो मेरा मानना है कि सितंबर वायदा अगर 7500 के आसपास मिलता है तो वहां बाय कर सकते हैं। 7440 का स्टॉप लॉस रखें, लक्ष्य ऊपर में 7680 तक का रख सकते हैं। चलिए अब एक अहम खबर की बात कर लेते हैं। वो खबर है गेहूं और चावल को लेकर, क्योंकि सरकार गेहूं और चावल की एडिशनल ओएमएसएस के जरिए बिक्री की तैयारी चल रही है। अब 50 लाख टन अतिरिक्त गेहूं और 25 लाख टन अतिरिक्त चावल भी बेचे जाएंगे। इससे पहले 15 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चावल की बिक्री का फैसला भी हुआ था। हमारे साथ देवेंद्र वोरा हैं, एपीएमसी में इनका कारोबार भी है, गेहूं और चावल और दलहन तमाम तरह के कारोबार हैं इनके। सर, क्या हो रहा है? सरकार को लग रहा है क्या महंगाई और बढ़ने वाली है, इस वजह से उसको थामने के लिए सरकार की ये कोशिश है, एडिशनल सेल की कोशिश हो रही है? देवेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है। जी बिल्कुल, सरकार ने जल्दी में स्टार्ट कर दिया था और बड़ी मात्रा में ये बात उसने ये बहुत अच्छी बात। मेरी आवाज पहुंच रही सर? हाँ, आवाज आ रही है, बताइए सर। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है लेकिन आवाज आ रही है, बताइए सर। हेलो हेलो। चलिए, आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, लेकिन खबर यह है कि 50 लाख टन अतिरिक्त गेहूं खुले बाजार में सरकार जारी करेगी और 25 लाख टन अतिरिक्त चावल खुले बाजार में जारी करने की योजना है। और कीमतों पे काबू करने के लिए ये सरकार फैसला करेगी। जून में ओएमएसएस में ऑफर का 55% ही गेहूं बिक पाया था और 0.38% मामूली चावल की बिक्री हो पाई थी, जबकि उस दौरान 5 लाख टन चावल की बिक्री का फैसला किया गया था। हालांकि फिर अगले ऑक्शन के जरिए धीरे धीरे यहां पर बिक्री बढ़ेगी। रवि जी, आपसे सवाल होगा, क्या लग रहा है, दाम कम होंगे क्या सरकार की इन कोशिशों से? दाम कम होने के चांसेस मुझे थोड़े कम दिख रहे हैं, पर्टिकुलर क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट काफी तेज है। दोनों व्हीट एंड राइस के प्राइसेस की बात करें तो शॉर्ट टर्म में जो तेजी बनी है, तो मुझे लग रहा है कि जो यूएस के प्राइसेस है या यूके प्राइसेस है उसमें काफी बड़ी बढ़त है। डोमेस्टिक प्राइसेस डेफिनेटली कंट्रोल में रहेंगे। काफी अच्छे ऑपरेशंस गवर्नमेंट लास्ट 3 से 4 महीने से कर रही है टू प्रिवेंट द प्राइसेस। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि वहां पे अभी गेहूं में अभी इंपोर्ट के भी न्यूज चल रहा है कि ड्यूटी कट करेगी गवर्नमेंट एंड और यहाँ से ड्यूटी कट होती रहेगी सीरीज वाइज। तो मुझे लग रहा है कि टू प्रिवेंट प्राइस अच्छा है। मुझे लग रहा है कि ये जो एक्शन है इससे प्राइसेस 2500 के करीब गेहूं के, वहीं चावल के भी प्राइसेस 29-30 के करीब स्टेबल रहेंगे। इससे ज्यादा बढ़ोतरी की एक्सपेक्टेशंस मुझे नहीं है। ओके बोरा साहब, अब आपसे मेरा सवाल होगा, क्या लग रहा है, क्या अब वक्त आ गया है कि गेहूं इंपोर्ट को बढ़ाया जाए और यहाँ पे प्राइस को स्टेबल किया जाए? बिल्कुल, सरकार को अभी ये वेट नहीं करना चाहिए कि फार्मर का क्या होगा या इसका क्या होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि गेहूं की जो अभी परिस्थिति, आपने सोमवार के सब न्यूज चैनल पे, न्यूज़पेपर पे देखा होगा कि 10.5 करोड़ टन में से गवर्नमेंट को खाली 6 करोड़ 40 लाख टन का ही हिसाब मिल रहा है। जैसे 2 करोड़ 60 लाख टन एफसीआई को मिला, बाकी मंडियों में बिका, और बाकी अभी जो सरकार ने जो पोर्टल पे स्टॉक मंगाया था ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के पास, तो बाकी का 4 करोड़ टन कहाँ गया? वो ऐसा अभी या तो कोई क्रॉप में गड़बड़ी है या और कोई है। तो अभी सरकार को ज्यादा वेट न करते हुए ड्यूटी फ्री ओजीएल, मतलब किसी को भी माल इंपोर्ट करने की परमिशन देनी चाहिए। यूक्रेन और रशिया का ये जो एग्रीमेंट है वो कभी समाप्त होगा। इसके अलावा भी अपने पास कनाडा, अमेरिका, रूस, बहुत सारे मतलब फ्रांस है, चांस है, तो अपने को वो उसका फायदा उठाना चाहिए। और ओपन सेल स्कीम में ट्रेडरों को जो दूर किया है वो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और जब भी ये आपातकालीन परिस्थिति आती है तभी सरकार हमेशा
ट्रेडरों को और मतलब मीडियम ट्रेडर, जी, होलसेल जी, जी। ट्रेडर और रिटेल ट्रेडरों को माल देती है, और वो देना चाहिए जब भी ये गेहूं के जो भाव है जी, वो बिल्कुल थोड़े बिल्कुल सही कंट्रोल कहा, में इसलिए आएंगे। इंपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है ताकि भाव को स्थिर किया जाए। शुक्रिया देवेंद्र बोरा साहब आपका, मनोज जी आपका, रवि जी और प्रथमेश जी आपका भी बहुत बहुत